लालिगा ने बार्सिलोना को क्लियरली बोल दिया है कि आप रूनी बार्जी को बारसा एथलेटिक में रजिस्टर नहीं कर सकते हो, और बार्सिलोना ने भी चुपचाप से उनकी बात मान ली है। उन्होंने बोल दिया कि भाई ठीक है, हम लोग इसको ट्राई करेंगे सीनियर टीम में रजिस्टर करने के लिए। ऑन दी अदर एंड रियल मैड्रिड के जो मस्तनतानो यानी कि नेक्स्ट फरारी यानी कि उनकी 62 मिलियन की न्यू साइनिंग को लालिगा ने अलाउ कर दिया है उनकी बी टीम के लिए खेलने के लिए, यानी कि रजिस्टर करने के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों आप बोल सकते हो कि लालिगा का डबल फेस है, यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड है, या फिर आप कह सकते हो हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मगर दोस्तों यहाँ पे कोई हिपोक्रेसी की सीमा नहीं है। लालिगा डेफिनेटली यहाँ पे डिफरेंटली ट्रीट करती है छोटी टीम्स को, और बार्सिलोना को, रियल मैड्रिड को। अब जब बात आती है कि भाई ट्रांसफर्स की, रजिस्ट्रेशन की, तो कुछ टीमें लालिगा की आंखों में चुभती हैं, ऑन दी अदर एंड कुछ टीमें लालिगा के सर पे बैठी हुई रहती हैं। अब दोस्तों मुझे आप बताइए कि इससे ज़्यादा क्लियर क्या हो सकता है कि यहाँ पे भाई डेफिनेटली फेवर दिया जाता है एक पर्टिकुलर क्लब को। कुछ लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे कि भाई रूल के अंडर रहा होगा, दैट्स वाई उन्होंने भाई यहाँ पे अलाउ नहीं किया, एंड ऑन द अदर एंड मस्तनतानों को अलाउ किया। देखो अगर आप एज कंपेयर करते हो तो 18 और 19-20 का फर्क है, राइट? ज़्यादा अंतर नहीं है, ज़्यादा अंतर नहीं है। 18 साल का मस्तनतानो, 19 साल का रूनी बार्जी, दोनों यंग है, दोनों भाई एथलेटिक टीम के लिए अलाउड हुए हैं, बिल्कुल अंडर द एज हैं। साथ में अगर आप बात करा जाए पैकेज, जिस ट्रांसफर फीस पे बार्सिलोना लेके आई है वो जस्टिफाई करता है कि ये भाई बारसा एथलेटिक के प्लेयर इतने में ही आते हैं, 2 मिलियन के अराउंड। ऑन दी अदर एंड 62 मिलियन के अराउंड तो भाई बड़े बड़ी साइनिंग्स होती हैं, बड़े बड़ी साइनिंग्स होती हैं। बट अब दोस्तों इस पॉइंट को भी चलो एक बार को इग्नोर करा जा सकता है। जो थर्ड पॉइंट है वो ये बताता है कि भाई दोनों प्लेयर्स अकेडमी से आने चाहिए, जिनको भी अगर आप एज अ बारसा एथलेटिक या फिर आप बात करो रियल मैड्रिड की बी टीम उसमें रजिस्टर करना चाहते हो, तो भाई दोनों प्लेयर्स अपनी अपनी एकेडमी से आने चाहिए। अब यहाँ पे भाई ये तो दोनों प्लेयर्स पे अप्लाई नहीं होता ये वाला पॉइंट, तो ऐसे में तीनों पॉइंट्स भाई सेम एग्जैक्टली अप्लाई होते हैं दोनों प्लेयर्स पे। बट अगेन आपको पता चलता है कि भाई फेवर किसको मिलता है। कहा जा रहा है लालिगा ने बार्सिलोना को स्पेसिफिकली कहा है कि भाई आर्टिकल 126 ऑफ रेफ आप पे लग जाएगा अगर इनकेस आपने ट्राई किया रूनी बार्जी को बारसा एथलेटिक में। अब देखो 126 आर्टिकल क्या है, मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये आर्टिकल कहता है कि आपके ऊपर एक फ्रॉड का केस करा जा सकता है इन केस अगर आप एक प्लेयर को साइन करते हो एंड रजिस्टर करते हो आप रिजर्व टीम में, यानी कि बारसा एथलेटिक या फिर आप बात करो रियल मैड्रिड बी टीम में, एंड अगर आप उस प्लेयर को फुल्ली यूटिलाइज करते हो रियल मैड्रिड और बारसा की सीनियर टीम में, तो यहां पे डेफिनेटली आप एक गलत और इलीगल वे में यूज कर रहे हो उस प्लेयर का। तो यहाँ पे दोस्तों लालिगा ने क्लियरली ये चीज बार्सिलोना को मेंशन कर दी, बार्सिलोना ने भी चुपचाप से मान लिया है। बट सेम चीज तो भाई आप देखो मस्तनतानों पे भी अप्लाई हो सकती है, बट ऐसा नहीं किया जा रहा है। ऑन दी अदर एंड अगर आप देखें बार्सिलोना के पास सीनियर टीम में काफी सारे स्लॉट्स बच रहे हैं कि भाई हम लोग भाई रजिस्टर कर सकते हैं, हम लोग प्लेयर्स को रजिस्टर कर सकते हैं। बट रियल मैड्रिड के पास सिर्फ एक स्लॉट बच रहा है और वो चाहते हैं कि उस स्लॉट का पूरा यूटिलाइज करें। इन केस मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, फिर कोई प्लेयर मिलता है उनको उनके प्रोफाइल का, तो वो उसको साइन कर लें एंड रजिस्टर भी कर पाएं। तो यहाँ पे डेफिनेटली भाई डबल स्टैंडर्ड्स दिखाए जा रहे हैं लालिगा के द्वारा। तो अब इससे ज्यादा हम क्या ही कह सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स अनदर न्यूज विच इज बार्सिलोना की जो थर्ड किट है दोस्तों, उसको लालिगा ने रिजेक्ट कर दिया है, डिसअप्रूव कर दिया है फॉर द सेकेंड मैच अगेंस्ट लेवांते। देखो लेवांते की जो ड्रेस है वो बार्सिलोना की होम किट से मिलती जुलती है, मगर हमारी जो थर्ड किट है भाई साहब वो तो ऐसी टट्टी सी किट है भाई, और लिटरली वो उससे कहाँ मिलती है भाई। या तो भाई दोस्तों मेरे आंखों में कौवा हक के चला गया है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे कलर्स नहीं समझ में आ रहे, या फिर भाई ये कलर ब्लाइंड हो चुके हैं। लालिगा के जो ये मैनेजर्स हैं या फिर आप जो भी बोलो, जो ये अथॉरिटीज़ हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि भाई कौन सी किट अलाउड होनी चाहिए कौन सी नहीं होनी चाहिए, आई बिलीव सो भाई ये कलर ब्लाइंड है। इनका दिमाग से तो ये पैदल हो ही चुके हैं, आंखों से भी पैदल हो चुके हैं। आप ही मुझे बताओ दोस्तों, ये दो किट है यहाँ पे, आप इन दोनों किट में से जज नहीं कर पाओगे कि फील्ड में कौन सी किट है, कौन सी बार्सिलोना के प्लेयर्स हैं, कौन से भाई आपके लेवांटे के प्लेयर्स हैं। आई डोंट नो दोस्तों, यहाँ पे पता नहीं क्या ही सोचा जा रहा है। बट इस रीजन से बार्सिलोना अगेन हैव टू प्ले विद द ग्रीन जर्सी। अब क्या ही बोल सकते हैं दोस्तों। बाय द वे दोस्तों पीएसजी का भी थर्ड किट आ चुकी है, वो भी बेस्ड ऑन सिमिलर किट है। और नाइकी ने देखो यहाँ पे हमारे साथ जो धोखा किया है, और पीएसजी की किट फिर भी भाई देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। ऑन दी अदर एंड हम लोगों के साथ जो करा है इन्होंने भाई, इसको भाई इनको 7 जन्म तक हम लोग माफ़ नहीं करने वाले, हम नहीं माफ़ करेंगे दोस्तों इनको। अब अभी मैं गाली नहीं दे सकता, नहीं गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना जिंदगी भर याद रख।
खैर दोस्तों, मूव ऑन करते हैं अगली अपडेट की तरफ। देखो दोस्तों, बार्सिलोना के कैंप न्यू में वीआईपी सीट्स इंस्टॉल हो चुके हैं। मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, इसमें आप देख सकते हैं भाई कि काफ़ी अच्छी लग रही वीआईपी सीट्स। ऑब्वियसली भाई वीआईपी सीट है, तो इनमें अगर आप देखें तो भाई कुशनिंग है, और वो जस्ट डगआउट के पीछे, यानी कि जहाँ पे प्लेयर्स हमारे भाई बैठे रहते हैं, ऑब्वियसली वहाँ पे रेस्टिंग एरिया जो होता है उनका, वहाँ पे उसी के जस्ट पीछे इन लोगों को एक्सेस मिला हुआ। वहाँ से वो आराम से भाई गेम देख सकते हैं, प्लेयर्स को देख सकते हैं, मे बी एक बार को आप देखो भाई सिग्नेचर ले सकते हैं, ऑटोग्राफ ले सकते हैं। बट आप देख सकते हो कि क्लियरली भाई वीआईपी सीट्स इंस्टॉल हो चुकी है। और ऐसे में अगर भाई अब क्राउ ने जो इसको इंक्लूड नहीं किया ना ऑडिट में, तो भाई आई थिंक दंगे हो जाएंगे दोस्तों। अब तो भाई पेलम पेली हो जाएगी भाई लिटरली। मूव ऑन करते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जहां पे शेजनी को रजिस्टर करने का एक ही तरीका यहां पे दिख रहा है कि इनियाकी पेन्या एंड आपका ओरियल रोमेरो को निकाला जाए। इनियाकी की अपडेट मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दी है कल की वीडियो में, जिसमें मैंने बताया था उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन किया जाएगा 1 साल का, और दिया जाएगा उनको कॉन्ट्रैक्ट, एंड साथ में उनकी जो सैलरीज थी अभी तक की उनको स्प्रेड करी जाएगी नए ईयर के हिसाब से। तो दोस्तों यहाँ पे ये जैसे ही हो जाएगा प्रोसेस, उसके बाद आप देखेंगे कोमो की तरफ भाई इनियाकी बैग पकड़ के चल देंगे। ऑन दी अदर हैंड आप देखोगे ओरियल रोमेरो की कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया जाएगा। अब यहाँ पे कुछ अमाउंट बार्सिलोना डेफिनेटली देने वाली है ओरियल को, बट कितना है क्या है अभी डिटेल्स नहीं आई है, कब होगा ये भी डिटेल्स नहीं आई है। इन दोनों के प्लेयर्स के जाने के बाद, यानी कि अगर आप देखें तो भाई वेज लिमिट से इनका जो सैलरीज है वो हटने के बाद बार्सिलोना सेजनी को रजिस्टर कर पाएगी। बार्सिलोना बोर्ड चाहता है कि सेजनी जितनी जल्दी हो सके वो रजिस्टर हो जाए, सो दैट कि भाई कहीं ना कहीं इनियाकी निकले, या फिर इनियाकी निकले तो सेजनी रजिस्टर हो जाए। मतलब बेसिकली ये इंटरलॉक हो चुकी है सिचुएशन राइट नाउ। एट द सेम टाइम हमारा जो कोचिंग स्टाफ है वो चाहता है कि भाई जेरार्ड मार्टिन जितनी जल्दी हो सके वो रजिस्टर हो। पहले आप शेजनी को मत करो, आप पहले जेरार्ड मार्टिन को रजिस्टर करो। यहाँ पे दोस्तों मैं समझ सकता हूँ कि हमारा कोचिंग स्टाफ क्यों जेरार्ड मार्टिन को जल्दी रजिस्टर करवाना चाहता है। देखो अभी क्या है ना कि हमारे लाइट मैचेस हैं, हमारे इतने टफ मैचेस नहीं है, हमें थोड़ी छोटी छोटी टीमों के साथ अभी हमारा जो गेम है वो है। अगर आप देखो इस टाइम पे अगर हम लोग जेरार्ड मार्टिन को 15-20 मिनट एज अ एलसीबी यूज़ करते हैं, तो उसको सेटल इन होने का टाइम मिल जाएगा, उसको वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी जो भाई इनिगो करता था। ऑल्दो इनिगो के लेवल पे डेफिनेटली परफॉर्म नहीं कर पाएगा, और हमको भाई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, बट गलती से भाई अगर वहाँ पे प्लेयर्स की इंजरी आ जाती तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम ना हो, इसलिए भाई जितनी जल्दी हो सके जेरार्ड मार्टिन गेम्स खेले और जितना जल्दी हो सके वो सेटल इन हो जाए, ये चाहता है यहाँ पे कोचिंग स्टाफ। तो डेफिनेटली यहाँ पे दो अलग अलग रिक्वायरमेंट है, कोचिंग की और भाई बोर्ड की। बट देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कौन रजिस्टर होता है, पहले ये 2 प्लेयर्स निकलें तब तो रजिस्टर होंगे। अब दोस्तों फाइनली मूव ऑन करते हैं लास्ट अपडेट की तरफ, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे डायनामो जाग्रेब के एक प्लेयर कार्डोसो वरेला के बारे में। देखो हमने इसको पहले भी कवर किया अपनी वीडियोस में, हमने बताया कि बार्सिलोना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थी इसको साइन करने के लिए बार्सा एथलेटिक का प्लेयर की तरह। और ये है लेफ्ट विंगर, और भाई काफ़ी एजाइल, काफ़ी फिजिकल, काफ़ी फास्ट पेसी बंदा है और अच्छा प्लेयर है। बार्सिलोना हाईली रेट करती है इसको। बट उस टाइम पे हुआ क्या कि भाई इन्होंने अपना डायनामो जाग्रेब के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लिया। काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी भी इन्वॉल्व थी इनमें, कई सारे लोग कह रहे थे इनका जो पुराना क्लब था स्पोर्टिंग, वो कह रहा था कि भाई किडनैप करके लेके गए हैं। मतलब बहुत ही अलग ही लेवल की बातें चल रही थी उस टाइम पे, कंट्रोवर्सी ज़्यादा थी। बट बार्सिलोना फिर से एक और बार यहाँ पे इनको देख रही है एज अ फ्यूचर पर्सपेक्ट की तरह, और इनके लिए वो ट्राई करेगी 2026 में एक और बार जाने के लिए। देखो काफ़ी हैवीली लिंक्ड है, उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे थे कि भाई बार्सिलोना ज्वाइन कर लेंगे या फिर बार्सा एथलेटिक ज्वाइन कर लेंगे। एंड राइट नाउ अगेन बार्सिलोना इज फेवरेट टू साइन हिम। अब देखो यहाँ पे दोस्तों होता क्या है वो आगे की बात है, 2026 एक साल की बात हो जाती है। यहाँ पे भाई अगर हम लोग देखें तो भाई हमें एक लेफ्ट विंगर की डेफिनेटली सख्त जरूरत है। रफीनिया की एज बढ़ती जा रही है, उनकी जो मार्केट वैल्यू है वो भी एक लेवल तक पहुंच चुकी है, एंड बार्सिलोना में भी 2026 में उस पर कैपिटलाइज कर सकती है। अगर आप देखो रैशफोर्ड, आई डोंट नो वो किस तरीके से सीजन में परफॉर्म करते हैं, बट अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उनको भी एक बैकअप चाहिए होगा। तो यहाँ पे भाई एक बहुत अच्छा बैकअप बार्सिलोना के लिए निकल के आ सकते हैं यहाँ पे अगर देखा जाए तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ।